कोई भी मनुष्य एक क्षण भी बिना कर्म के नहीं रह सकता। किसी जीव का सांस लेना भी तो कर्म है। ना तो कोई कर्म से विमुख रहकर कर्मफल से मुक्ति पा सकता है और ना ही कोई शारीरिक संन्यास लेकर ज्ञान की सिद्धि प्राप्त कर सकता है। हे अर्जुन, वे कर्म योगी जो मन से अपने ज्ञान इंद्रियों को केंद्रित करते हैं और बिना किसी आशा से कर्म करने में लग जाते हैं, वे वास्तव में श्रेष्ठ हैं। क्या हमने कभी सुना है कि कोई सफल व्यक्ति कर्म करना छोड़ चुका हो? कर्म यानी अपना काम। और क्या कभी आपने सुना है कि टाटा ग्रुप कई चीजों में फेल होने के बाद भी सोसाइटी को सर्व करना बंद कर दिया हो? श्री कृष्ण कहते हैं, सृष्टि के आरंभ में ब्रह्मा ने मानव जाति को उनके नियत कर्तव्य सहित जन्म दिया। वेदों में भी सभी जीवों के लिए कर्म निश्चित किए गए हैं। हे पार्थ, जो मनुष्य अपना कर्म पूर्ण निष्ठा से करता है उसी को जीवन का सार प्राप्त होता है। राजा जनक और महापुरुषों ने अपने नियत कर्मों का पालन करते हुए सिद्धि प्राप्त की थी। इसलिए तुम्हें भी अपने कर्तव्यों का निर्वाहन करते हुए समाज से कल्याण करते हुए उदाहरण प्रस्तुत करना चाहिए। महापुरुष जो भी अपना कर्म करते हैं, सामान्य जन उनका पालन करते हैं। वे जो भी आदर्श स्थापित करते हैं, सारा संसार उसका अनुसरण करता है। अगर हम अपने एक्शन से लोगों को सही डायरेक्शन में इन्फ्लुएंस कर पाते हैं तो क्या हम भी एक महापुरुष हुए? लोगों को सही रास्ता दिखाना जीवन के सफलता का कारण बनता है। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये प्रूवन है। जो मनुष्य स्वार्थ से रहित होकर अपने मानसिक दुखों को त्याग कर फल की इच्छा किए बिना अपना कर्म करता जाता है, वह मनुष्य ही मेरे सबसे प्रिय है। अगर मार्क जुकरबर्ग किसी प्रॉब्लम को ना सोचकर केवल फ्यूचर को प्रोक्रेस्टिनेट करते और फेसबुक डेवलप ही ना करते, या फिर बिल गेट्स माइक्रोसॉफ्ट के डेवलपमेंट में अपनी मेहनत ही ना डालते, तो शायद ही आज वे सक्सेसफुल होते। जीवन में हमें देना आना चाहिए। शायद आपने बार्बरिक जी की कहानी नहीं सुनी होगी। वे ही एक ऐसे व्यक्ति थे जो महाभारत युद्ध को एक क्षण में ही खत्म कर सकते थे। वे हारे का सहारा कहलाते हैं क्योंकि वे केवल हारते हुए के साथ रहकर जीतने वाले के अगेंस्ट में ही भिड़ सकते थे। उनका ये वरदान महाभारत युद्ध के लिए बहुत बड़ी समस्या थी क्योंकि वे किसी एक ओर से लड़ ही नहीं पाते और पांडव हो या कौरव, दोनों ही ना जीत पाते। इसको देखकर बिना कुछ सोचे उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए श्री कृष्ण के सामने, जिससे हम आज भी प्रेरणा लेते हैं। जब पैंडेमिक अपने एक्सट्रीम पे चल रहा था, तब डॉक्टर्स बिना अपने स्वार्थ के दिन रात एक करके हमें अपना टाइम दे रहे थे, एफर्ट्स दे रहे थे, जीवन बचा रहे थे, जबकि उनकी खुद की जिंदगियां भी हथेलियों पे थी। अगर हम सभी लोग केवल लेने का सोचने लगेंगे तो ये नेचर भी हमारे डिजायर्स को पूरा नहीं कर पाई। तो इसी के साथ ये चैप्टर 3 भी खत्म होता है। तो कर्म करते रहिए बिना फल की इच्छा की, और जल्द ही मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर के साथ।